मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अशोक कुमार जी को एवं महावीर जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे और प्रतिपति महोदय को भी इस समारोह में आने का आमंत्रण दिया है। यहाँ पर उपस्थित है माननीय अभिषद के दो सदस्य डॉक्टर रामनरेश सिंह जी एवं भूतपूर्व विधायक गुंजेश्वर बाबू, जिन्होंने पहली दफे जिन्हें मैं सिंडिकेट की मीटिंग में देखा तो मुझे बड़ी आशा जगी और इन्होंने लगातार जो मीटिंग हुई और उस आशा के अनुरूप इन्होंने विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दिया। इसके लिए मैं पुनः इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि अन्य अभिषद के सदस्य यहाँ नहीं हैं, इसलिए विशेषकर इन दोनों को हम धन्यवाद देते हैं, जिसके माध्यम से जब भी मीटिंग हो सिंडिकेट का, क्योंकि आने वाला दिन जो सिंडिकेट की मीटिंग होगी अवश्य हम लोग नहीं रहेंगे, तो हमारा यह आभार, हमारा यह प्रेम और मेरा यह साधुवाद अन्य मान्य सदस्यों तक जरूर पहुंचाने। यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय के डॉक्टर साहब, आप सभी उनको जानते हैं, विवेका जी, यहाँ पर उपस्थित विश्वविद्यालय के कॉलेज इंस्पेक्टर साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स, यहाँ पर सारे शिक्षक वृंद एंड अन्य प्रबुद्धजन जो यहाँ पर उपस्थित है, सर्वप्रथम मैं सभी को अपना प्रणाम प्रेषित करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जो प्रेम पाया है यहाँ से, उस प्रेम को लेकर हम जा रहे हैं। 3 साल जो हम लोगों की अवधि रही आप लोगों के बीच में, हम लोग जीवन भर उसे नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि हमने जो यहाँ सीखा और देखा और पाया, एक चीज जो हमको सबसे अच्छी लगी, रामनरेश बाबू आपसे हम पहले भी मिले थे जब हम प्रो वाइस चांसलर थे, जब मैथिली का एक कोई सेमिनार था, भागलपुर गए हुए थे, और आपकी जो बोलने की कला है, आप में जो क्षमता है, उसी दिन से हम आपके प्रशंसक हो गए थे। यह महज एक संयोग था कि मैं यहाँ कुलपति बनकर चला आया, लेकिन प्रशंसक हम आपके उसी दिन से थे, तो स्वाभाविक है कि यह प्रशंसक हम हमेशा आपके बने रहेंगे। और गुंजेश्वर बाबू के साथ जब हम आए, इनकी जो सोच है समाज के प्रति, इनका जो उत्तरदायित्व दिखता है, मैं समझता हूँ भगवान इन्हें मौका अपना दे और विधायक के रूप में बनकर जनता के बीच में समतामूलक समाज बनाने में अपनी पुनः यह प्रयास करें। मेरी यह हार्दिक इच्छा है, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है, हो सकता है उसमें हम लोगों को आप नहीं याद करें, इसलिए अभी से हम, मेरी अभिलाषा है, मेरी शुभकामनाएं हैं। देर तो काफ़ी हो गई और हमारे प्रतिनिधि महोदय ने बहुत सारी बातें कही। विश्वविद्यालय के शुरुआती दौर से, जब 1992 में मिथिला यूनिवर्सिटी से अलग हुआ होगा, उस समय मिथिला यूनिवर्सिटी 72 के पहले भागलपुर विश्वविद्यालय में था, और मुझे याद है कि जब भागलपुर विश्वविद्यालय में मैं विद्यार्थी था, ये बात मैं कह रहा हूँ 1969, 71 और 72 की, जिसमें हमने एमएससी पास किया था। उस समय मिथिला यूनिवर्सिटी इंटायर बीएम मंडल और पूर्णिया यूनिवर्सिटी सभी भागलपुर यूनिवर्सिटी में शामिल। संख्या लड़कों की बढ़ती चली गई, समय बीतता चला गया और 72 में जो है बेगूसराय कॉलेज जो भागलपुर में हुआ करता था, ये सारे कॉलेज मिथिला यूनिवर्सिटी में चले गए और बीएम मंडल पूर्णिया यूनिवर्सिटी, यानी पूर्णिया डिवीजन और कोसी डिवीजन के भी सारे कॉलेजेस मिथिला यूनिवर्सिटी में गए। 20 साल का फिर अंतराल हुआ। 1992 में बीएम मंडल यूनिवर्सिटी बनी, जिसमें 7 जिले रखे गए, सभी को पता है, पूर्णिया डिवीजन और कोसी डिवीजन दोनों, 4 + 3 7। और जब मधेपुरा यूनिवर्सिटी बना, उस समय भी मुझे आने का 2 बार मौका मिला था। एक बार आया था डिग्री कॉलेज में प्रैक्टिकल का एग्जाम देने के लिए, वह 80s की बात है,
और दूसरी बार मुझे मौका मिला था एक PhD का दावा देने के लिए। मेरे मित्र रंजीत कुमार सिन्हा यहाँ हुआ करते थे प्रोफेसर में। उस समय की कहानी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ और आज की मेरी जो अपना अनुभव है वह भी जुबानी आपको मैं सुनाना चाहता हूँ और आप सभी वाकिफ होंगे। एक एक व्यक्ति, उसमें बता रहा हूँ 80s की 90s की बात, एक एक व्यक्ति बिना परीक्षा दिए हुए एक सब्जेक्ट में नहीं कई सब्जेक्ट में MA और MSc पास कर देते। और उदाहरण है, मुझे याद है मेरे बहनोई साहब सहरसा में इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। उन्होंने MSc फिजिक्स से कर दिया। हमने पूछा कि कैसे आप कर दिए? तो वहाँ तो डिग्री मिलती है, पैसा देते हैं। मैं सही कहानी बता रहा हूँ, यहीं सहरसा में उनकी पोस्टिंग थी। उसके बाद उन्होंने एक अपने बच्चे को 3 विषय से MSc करवा दिया। हमने पूछा ये कैसे होता है? कैसे यही परंपरा है, कुछ नहीं करना है, न परीक्षा देना है, न कुछ करना है। और हम इसलिए यह बात बोल रहे हैं आप सभी से कि राम नरेश बाबू ने ये बातें अभी तो कहीं बंगाल में यह प्रचलित था, बंगाल के लड़के यहाँ आते थे, नेपाल के लड़के यहाँ आते थे डिग्री लेने के लिए और सिर्फ पैसा खर्च करते थे और डिग्री यहाँ से ले जाते थे। इसलिए पूरे बंगाल में, क्योंकि बंगाल में भी बहुत बार गया हूँ, पूरे बंगाल में इस बात की चर्चा होती थी। बिहार में एक यूनिवर्सिटी है BN मंडल यूनिवर्सिटी, जहाँ से डिग्री बिकती। इसलिए प्रथम बार जब मुझे मौका मिला यहाँ परीक्षा लेने के लिए, मुझे सर बाबू आपको बताऊँ, आप विश्वास करें आप लोग कि नहीं करें, मैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ले रहा था और जब मार्किंग देने का सवाल उठा तो वहाँ के जो टीचर थे, DP कॉलेज के बॉटनी के टीचर थे, जो सभी रिटायर कर गए, आज नहीं है। उदय कृष्ण बाबू नाम जानते होंगे, नरेश बाबू थे, एक बॉटनी के और एक हुआ करते थे KP सिन्हा, KMP सिन्हा, उनकी पत्नी थी। उन्होंने कहा कि 90 से ऊपर नहीं। मैं और डॉक्टर KK सिन्हा आए थे परीक्षा लेने के लिए। हमने कॉपी फेंकी और 3 बजे यहाँ से मोटरसाइकिल उठाया, कॉपी नहीं जांचा, नंबर नहीं दिया और पैरन यहाँ से महसूस होते हुए भागल पहुँचे। एक बार की कहानी वो है। दूसरी बार की कहानी है हमारे मित्र रंजनी बाबू का PhD का कोई स्टूडेंट था, उसका ढावा लेने के लिए आया। तो जहाँ अभी किस विद्यालय में प्रेस चल रहा है उसके बगल में एक रूम है जिसकी छप्पर अभी उड़ा हुआ है। उसी रूम में जो है MSc बॉटनी की भी क्लास होता था और जियोलॉजी का भी क्लास होता था। हमने उनसे कहा कि तुम भागलपुर से पास किया और एक ही रूम में बॉटनी जियोलॉजी दोनों चला रहे हो और भाईवा भी करवा रहे हो, रिसर्च भी करवा रहे हो, इज इट पॉसिबल फॉर यू? तो उसने कहा कि क्या करें, यही है। ये कहानी मेरे दिमाग में, मेरी तस्वीर मेरे दिमाग में बैठी हुई। और जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ BN मंडल यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर, रियली एट द टाइम आई वाज इन पजल कि हम क्या करें, जाए कि नहीं जाए। लेकिन संजोग ऐसा था कि उसी समय जिस व्यक्ति ने मुझे बताया था कि मेरा BN मंडल में सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने ही बताया कि आप ही के विश्वविद्यालय के डॉक्टर फारूक अली है, उनका प्रो वाइस चांसलर हुआ। हम इसलिए ये सब बात बोल रहे हैं कि आपको मौका मिलेगा, नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद हमने तुरंत इसको टेलीफोन किया, बिकॉज बहुत पहले से हम लोग सब साथ चल रहे हैं, घर भी अगल बगल है। मेरा घर इनके घर में जो है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था और भागलपुर से इन्होंने किया, हमने भी किया, नौकरी शुरू किया, इन्होंने भी किया, हम इंजीनियर थे, छोटे भाई के समान थे। तो हमने इसको टेलीफोन किया क्योंकि हम डायरेक्ट जुड़े हुए थे राजभवन से। उसमें हमारे महामहिम थे, अभी वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं वही उसमें हमारे महामहिम बिहार के थे। तो संजोग बस हम जुड़े हुए थे उसमें डायरेक्ट। तो इनको हमने टेलीफोन किया तो उन्होंने बताया भी। हमने कहा कैसे ऐसे तुम्हारा सिलेक्शन हो वाइस चांसलर BN मंडल में हुआ है। तो इमीडिएट इसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, बच्चे की तरह जो करेंगे कहीं जाओ, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बार बार इन्होंने 5 बार कहा नहीं जाएंगे। हम कह अगर हम चलें तुम्हारे साथ तो इसने कहा हाँ हम सोचेंगे, तब हम जा सकते, आप जाइएगा तो हम भी चलेंगे। तो तब इसने कहा कि आपका भी हुआ है, कि हाँ मेरा हुआ है BC में, तुम्हारा हुआ है PVC। तो उसने कहा नहीं तब ठीक करेंगे, चलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि पहले आपको ज्वाइन करना होगा, हम बाद में करेंगे। हम कहें नहीं ऐसा करो, तुम भी पहले ज्वाइन कर लो, हम बाद में करेंगे। सारे बेनिफिट्स जो होते हैं, एरियर हो, अर्ली इन्वेस्टमेंट हो, वो तुमको हम दिलवा देंगे। तो बोला नहीं हम बाद में करेंगे। तो खैर इन्होंने जो है 1 तारीख को ज्वाइन किया, हमने 28-29 को। उसके बाद से जो आप लोग तो देख ही रहे हैं। लेकिन जब से हम लोग आए
हमारे और इनके बीच में कोई भी तफरका नहीं रहा। प्रयास लाखों किया गया, लेकिन फिर भी कभी कभी हम जाहिर भी करते थे कि हमको बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, बचपना कर देते हैं कभी कभी हमारे माननीय पति को पति नहीं होता। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग आपस में मिलते थे तो पुनः सारी चीज़ों का करेक्शन हो जाता। ऐसा नहीं था कि इसके चलते हम जो विरोध में खड़े, जबकि यहाँ के लोग, आपको मैं बताना चाहूँगा, विश्वविद्यालय में ये हमेशा प्रयास रहा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो। लेकिन मेरी अपनी एक सोच है कि आज तक हमने किसी का जीवन में 70 साल में किसी की बुराई हमने किया ही नहीं। पूरा भागलपुर विश्वविद्यालय मेरे खिलाफ लगा रह गया, मेरे ऊपर केस करवा दिया, फिर भी हम किसी के खिलाफ आज तक रिप्रेजेंटेशन हमने नहीं दिया। नरेश बाबू भी इस बात का गवाह है। हमने कहा आई विल फाइट अप टू द लास्ट, लेकिन हम किसी को, इंडिविजुअल को अपने तरफ से हम कोई कष्ट नहीं देते और किसी के बारे में आज तक हम कंप्लेन किए ही नहीं, कहीं नहीं। लेकिन कभी कभी जब परेशानी हो जाती है और आपके सामने आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको किसी विश्वविद्यालय को चलाना है, कोई चलाने नहीं दे रहा है, आपकी सारी शक्ति छिन्न हो रही है, उसमें लोगों को परेशानी होती है और तब मनुष्य सोचता है कि हम कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। और इसी क्रम में मुझे एक रजिस्ट्रार को बदलना पड़ा। संजोग अच्छे रजिस्ट्रार मिल गए, कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अभी हम लोगों का जाने का 2-3 दिन बचा हुआ, लेकिन अब विश्वविद्यालय का सही रूप दिख गया। पहले अभी तक दिख नहीं रहा था, लगता था कि हम हृदय परिवर्तन करने में सक्षम हो गए, क्योंकि आई बिलीव नॉट पनिश एनीवन बट आई बिलीव टू चेंज द हार्ट ऑफ द पीपुल, थॉट ऑफ द पीपुल। हमने कोशिश किया था कि लोगों का विचार में हम परिवर्तन लाएं, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि नहीं, हम जितना सोचते थे उतना नहीं है, हम परिवर्तन नहीं कर पाए। उससे अधिक अगर हमने परिवर्तन किया तो शिक्षकों में किया, उससे अधिक अगर परिवर्तन किया तो हम विद्यार्थियों में किया। हमारे विद्यार्थी पहले और आज में काफ़ी अंतर हो। उसमें विद्यार्थी शुरू में आते थे, कोई भी उसका उद्देश्य नहीं रहा। विद्यार्थी है, क्लासेस रेगुलर हो, ये होना चाहिए डिमांड उसका, तो ये नहीं होता था किसी को हटाओ, उसको बैठाओ, उसको ये करो। तो लगता था कि किसी लोग इसको जो पंप करके इसको बेचते हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों ने उसको स्वीकार किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा, गुंजेश्वर बाबू हमारा विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय में सबसे पहली पहचान होती है कि लड़कों को कन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह आयोजित कर उसको डिग्री देना। और हम जब आए, विश्वविद्यालय का 27 साल बीत चुका था और इस 27 साल में सिर्फ एक बार ही कन्वोकेशन हो पाया था, जस्ट कैंडिडेट, जबकि एनुअल वार्षिक होना चाहिए कन्वोकेशन। और हम लोगों ने उसी से डिटरमाइन किया था कि नहीं, हम हर एक साल कन्वोकेशन कराएंगे। और 2 साल हमने बड़े सही ढंग से कन्वोकेशन कराया। जितने पैसे पहले खर्चा होते थे उससे आधे पैसे खर्चा हुए, सारे सीनेट और सिंडिकेट से सबके माध्यम से किया गया। और सेकेंड टाइम जब हम लोगों ने किया तो और कम हो गया, जितना हुआ था उसका फिर आधा हो गया, क्योंकि पहली दफे हम लोग मंच बनवाए थे, ये किए थे, वो किए थे, बहुत सारी चीजें की। यहाँ आज तक लड़कों को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्ड मेडल नहीं दिया जाता। पहले हर एक बिहार के हर एक विश्वविद्यालय में जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट करता है किसी विषय में, उसे गोल्ड मेडल मिलता है। पहली दफे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया लड़कों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो लड़के फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते हैं बॉटनी में, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथ्स, सबको गोल्ड मेडल दें। उसके पीछे एक ही लक्ष्य था कि लड़कों में कंपटीशन की भावना जागे, लड़के पढ़े कि हम भी गोल्ड मेडल के हिस्सेदार बने, भागीदारी बने। और पहली दफे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। उसके पीछे हमारी सोच ये नहीं थी, उसके पीछे मेरी सोच ये थी कि लड़कों के बीच में पढ़ने की भावना जगे। उसमें आपके पास कुछ नहीं था। आज आपके पास एग्जामिनेशन हॉल है जिसमें लड़के एक बार में 1500 लड़के परीक्षा दे रहे हैं। सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन हो रहा है, उसके सामने एक एग्जामिनेशन हॉल जो यूजीसी के द्वारा बनाया गया था उसको कंप्लीट करके हम लोगों ने उसको भी बना के तैयार कर दिया। इतना ही नहीं, हम लोगों ने अलग अलग फैकल्टी बनाया, साइंस फैकल्टी, सोशल साइंस फैकल्टी, ह्यूमैनिटीज, ऐसे करके हम लोगों ने 3 फैकल्टी बनाया। और सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट थे, सभी डिपार्टमेंट, पीजी डिपार्टमेंट को हम लोगों ने एक नॉर्थ कैंपस के नाम से एक अलग जगह बनाई और नॉर्थ कैंपस के नाम से वो फेमस हुआ। जिसमें मैं ले गया था वहाँ कुछ नहीं था, कास्ट थे, जंगल थे। और धीरे धीरे अगर आज आप देखेंगे, आप शायद गए भी होंगे, अगर आज आप देखेंगे
तो वहाँ बहुत कुछ है। वहाँ पर जो है अब जो गार्डन होना चाहिए डिपार्टमेंट के सामने, जो फुलवारी होनी चाहिए, वह गार्डन भी बना हुआ है। और यह इसलिए होता है कि किसी भी जगह पर बच्चों को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, जिससे लड़कों को वहाँ आने में लगाव हो। लड़के को लगे कि हम आई वांट टू डू समथिंग, और लड़के को लगे कि बेहतर है घर से बैठने के बजाय हम डिपार्टमेंट में बैठे, वहाँ के हम जो है बगीचे में बैठे, यानी वहाँ के गार्डन में बैठे और वहाँ के लेबोरेटरी में बैठे। और आपको यह बताना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट से लड़कर हमने 2 करोड़ लाया ओनली टू एस्टेब्लिश द लेबोरेटरी। और हमने ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी सभी का जो है बिल्कुल डेमोक्रेटिक ढंग से, हम किसी से बात नहीं करते थे, हमने ओपन किया कि आप लोग बात करें, आप लोग डिजाइन बनवाएं, और 4-5 आदमी कमेटी जिसको कहेगा उसको हम देंगे। हमने कभी भी डायरेक्ट किसी से बात ही नहीं की। सिर्फ फाइल मेरे पास आती थी और 5 सेकंड के लिए फाइल रुकती थी और हम दस्तखत करते थे, उसको पेमेंट होता। बीच के लोग अपना जो भी जाने, तो आज हमारे पास सारी लेबोरेटरी है, साइंस के सभी लेबोरेटरी हैं और A ग्रेड लेबोरेटरी हैं। इफ यू कंपेयर टू द अदर यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट इन बिहार, यू विल नॉट गेट सच टाइप ऑफ द लेबोरेटरी। हमारे पास ग्लास वेयर्स हैं, केमिकल्स हैं, गैस हैं, सभी चीज़ें आज हमारे पास हो गया है। और लड़के भी, आपको मैं बता रहा हूँ कि जहाँ लड़के 2-3 आते थे, अब लड़के 50 से 60% डेली क्लास करने आने लगा पीजी में। ये हुआ बदलाव। जहाँ लड़के सालों भर क्लास नहीं आते थे और उनको परीक्षा में अपियर होते थे और डिग्री लेके चले जाते थे, आज लड़के आने लगे, एट्रैक्शन उनका बढ़ा। इसके पीछे और चीज़ें बता दें, जब अच्छे कार्य हम आप करते हैं तो प्रभु भी ऊपर से आपका साथ देता है। और वही हुआ, मेडिकल कॉलेज उतना शानदार वहाँ बन गया। मेरे पास रोड नहीं था कि हम किधर से जाए, उसमें पहुँचे। डीएम से हम लोग मिले, डीएम ने 50 फीट का रोड दिया और आज वो रोड भी बने। अब रोड जाने के हमारे पास माननीय सांसद महोदय के, भूतपूर्व सांसद महोदय के कृपा से एक बस भी मिल गया, लड़कियां बस से जाने लगी। उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे रोड के बारे में भी सोचा, और जब माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आए थे उसमें एक दूसरा रोड भी बन गया। उधर से सिंहेश्वर से जब आएंगे एक रोड आएगा, वो भी हमारे कैंपस में घुसता है। इधर से जाइएगा मेडिकल कॉलेज से, वो भी हमारे कैंपस में घुसता है। 50 फीट चौड़ी रोड चारों तरफ से उस कैंपस में आज हो गया। पहले जो कि बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था, एबंडन पड़ा हुआ था, वहाँ की कुर्सियाँ सड़ रही थी, चोरी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, सबको हम संयमित करते हुए एक डिपार्टमेंट का हमने वो किया। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, हम अपने, मेरी जो उपयोगिता थी मैं वो बता रहा हूँ। हमको जो वाइस चांसलर बनाया गया था, कुलपति बनाया गया था, मेरी क्या उपयोगिता थी, मेरी क्या सहभागिता होनी चाहिए, वो हमने किया। और हमने कुछ ऐसा काम नहीं, हमने टीचरों के बीच में, शिक्षक विद्यार्थियों के बीच में एक समन्वय स्थापित, हमने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में समन्वय स्थापित किया। हमने विश्वविद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी और गार्जियन के बीच में समन्वय स्थापित किया। और यही 4 स्टेक होल्डर को मिलाकर हम विश्वविद्यालय को ले चले। आई हैव वर्कड नॉट लाइक ए कुलपति, not like the vice chancellor, like the other university, what they are working presently. We take the example of any other university. I work here just a आचार्य, एक टीचर की तरह। टीचर में जो आचार्य होते हैं उसी तरह हमने अपनी जिंदगी को यहाँ बिताई। अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, और हमेशा हमने यही सोचा कि इस विश्वविद्यालय में हम जब आए हैं कि ये जो पीरियड है 3 साल, हम ये जानते हैं कि ये 3 साल के पीरियड जो 1000 दिन की बात इन्होंने बताई, उसमें मात्र वर्किंग डे 700-800 होता है, उससे बेसी नहीं हो पाएगा क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं, संडे भी होते हैं। उतने कम समय में हमने कोशिश किया, और आज आप देख रहे हैं कि हम विश्वविद्यालय एक जगह भी है। और इतना ही नहीं, पहले तो बिहार में भी बीएन मंडल का नाम सुनता था तो लोग कहता था बीएन मंडल, अरे कौन गोप और पोप क्या, तो लोग बोलता। आज हमने सारी जो कथा थी उसको बदल दिया कि नहीं, बीएन मंडल वो नहीं है। आप किसी भी पदाधिकारी से कहीं भी पूछ लें, चाहे राजभवन में पूछें या शिक्षा विभाग में पूछें, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि इस कुलपति और कुलपति का शिकायत कर सके। सभी तारीफ करते हैं कि उन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री यहाँ आए तो भरे मंच से मुझे बुलाकर, हम वहाँ नहीं थे, मुझे बुलाकर उन्होंने भी अपनी तारीफ की, यहाँ बहुत बढ़िया बन गया है, ये है वो है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको कोई जरूरत हो तो हमको कहिएगा, हम जो आपकी मदद करें। तो ये सारी चीज़ें ये इसलिए हम लोगों ने किया कि हमको कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन
यहाँ पर समस्या अभी भी है नरेश आप जो है आप सीनियर के मेंबर हैं और ये भी है मुंजेश्वर बाबू भी है, यहाँ समस्या है। विश्वविद्यालय में कुछ लोग हैं कि विश्वविद्यालय के ऊपर उठने की देना ही नहीं था। विश्वविद्यालय ऊपर उठे तो लगता है कि मेरे हाथ से ये निकल जाए, ये लगता है कि जैसे गोद में बैठा हुआ कोई विश्वविद्यालय किसी एक आदमी के गोद में या एक समूह के गोद में बैठा हुआ। अगर आज हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, वह समूह लगता है कि अगर समूह के साथ अगर विश्वविद्यालय अगर ऊपर उठा तो लगता है मेरे गोद से वो बच्चा बाहर निकले। इसीलिए समस्याएं हैं। अभी इन्होंने बात की UMIS का, एवरीबडी नोज थ्रू आउट द बिहार, सबसे बेस्ट यहाँ का चल, बट देयर आर द पर्सन हु अपोजिंग। और इसमें ये भी बता दें आप, अभी हम लोग UMIS के माध्यम से, चूंकि आप सिंडिकेट के मेंबर हैं, यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू नो ऑल दीज डिटेल्स। 2 करोड़ 86 और 88 लाख हम लोग UMIS से नॉट कमाए, बल्कि पैसा आया, कमाना ही चाहिए विश्वविद्यालय। और मात्र उसके बदले हम दे क्या रहे UMIS को 1.5 करोड़, बट वी गॉट आउट ऑफ दिस 2.86 करोड़, जस्ट यू कैन इमेजिन। और पेमेंट हम कर रहे हैं 1.5। इवन देन देयर आर सम पर्सन हु आर अपोजिंग इट, एंड हो सकता है कि ये UMIS वापस भी चला जाए, क्योंकि हम लोग 3 दिन के बाद चले जाएंगे तो फिर कौन आएंगे, कौन क्या करेंगे, भगवान जाने। ये भी दोनों साथ ही जाएंगे, हाँ, 1-2 दिन आगे पीछे है, लेकिन आप लोग रहिए। नहीं, हमसे बेहतर ही कोई लोग आएंगे तो खैर समय है, सब आना है तो जाना है, लेकिन एक मन में इच्छा जरूर है कि हम जाएं। देखिए आपको बताएं, हम लोगों का प्रोग्राम था मई में, मेरे बच्चे 2 बाहर रहते हैं, अमेरिका में हैं, वो दोनों प्रोग्राम बनाए थे कि हम लोग आएंगे बाबा, जिस दिन आप रिटायर्ड होइएगा, और फिर 15 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, उसका फिर हम लोग सब चले जाएंगे। तो स्थिति क्या है आप देख ही रहे हैं, ना वो आ पाया ना हम जा पाएंगे। तो अब समय जैसा होगा तब वैसा करेंगे, अभी तो यही है। इतना बात नहीं जान, जितना सुनिए। हाँ, सरकार मेरा बहुत मजबूत हो गया है। आप लोगों ने कोई मार्ग दे दिया, जो प्रशस्त का व्यवस्था नहीं, आप जस्ट इमेजिन करिए 2009 के बाद पद सृजन नहीं हुआ। आप पिछले जो है 5 साल से सेवा सामंजन नहीं हो पाया हो। आप लोग उस कमेटी में हैं, आने वाला समय फिर आएगा, सिंडिकेट की मीटिंग आएगा, हम रहेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जो काम आपके हृदय में जो भाव है, उनके हृदय में जो भाव है, करने की क्या पॉजिटिव सोच, जो आपका पॉजिटिव सोच है, ये सोच तो कभी हम मध्यम करते हैं, करना तो आपको है। देखिए गुंजेसर हो बताया इन्होंने 200 या 300 दिन या 500 दिन, और आपको बजाते रिकॉर्ड में है कि हम लोगों ने 178 एग्जाम लिया, और जो 4 साल सेशन लेट था आपका ग्रेजुएशन का, हम लोगों ने 2020 का जो है पार्ट 1 2020, पार्ट 2 2020 और पार्ट 3 2020 का एग्जामिनेशन करा के हम लोग जाते। इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड अगर कोरोना नहीं होता। आज हमें जो सिर्फ 20 का एग्जामिनेशन कराना था, और हम लोग कमिट किए थे कि जून तक हम पूरे 20 सेशन को रेगुलेट कर देंगे। हम सब रिजल्ट निकाल चुके हैं, सिर्फ पार्ट 1 20, पार्ट 2 20 और पार्ट 3 20 बचा हुआ जिसको हमको करना है। और यह पहली दफे कितने सालों के बाद सेशन का रेगुलर होता, लेकिन ये क्रेडिट हम लोगों को नहीं मिलना था। लेकिन हम समझते हैं जो आने वाले होंगे और आप लोग हैं, जरूर कोशिश करें कि सेशन रेगुलर हो जाए। इसका भी इम्पैक्ट एकेडमिक्स पर बहुत अधिक पड़ता है। इच्छाएँ तो बहुत कुछ बोलने की थी, लेकिन काफ़ी देर हो गया है, मन थोड़ा सा ये हो जाता है कि इतने दिन रहे और जाना है। और खास करके 2 व्यक्ति का हमेशा सहयोग हम लोगों को मिलता रहा, जो एफिलेटेड कॉलेज में, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करना चाहेंगे। अशोक कुमार जी और राघवेंद्र और ये लोग हमेशा सहयोग देते रहे, क्योंकि एफिलेटेड कॉलेज का बहुत सारा चीज़ हम लोगों को वाकिफ नहीं है हम लोग चीज़ों से, लेकिन हम लोगों ने इनके माध्यम से इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और एक चीज़ बता दें कि मैं बहुत सा कॉलेज देख भी नहीं पाया, दुनिया यूनिवर्सिटी बहुत कॉलेज हम देख भी नहीं,
कारण उसका ये था कि हम रहते थे यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर में और पीबीसी साहब कॉलेज टू कॉलेज घूमते थे, इसलिए इवन कि बीरपुर कॉलेज आज तक हम नहीं जा पाते, क्योंकि एक आदमी हम लोग हेडक्वार्टर में हमेशा रहता। जैसे मान ले जाइए फ्राइडे या सैटरडे को चले गए तो हमको जाना भी होता था, कोई छुट्टी होती थी तभी हम जाते, अदरवाइज सिर्फ ये 6 महीना जो 8 महीना 16 सितंबर को हम भागलपुर ज्वाइन किए, लगता है वही मेरे जीवन का भूल हो गया, हमको नहीं जाना चाहिए। उसी 6 महीने से लेकर अभी तक में पूरा मेरा यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम बना हुआ था उसी में थोड़ा जो है मतलब कमजोरी आ गई, जिसके चलते सभी पदाधिकारी अपने अपने ढंग से काम करने लगे और अब तो 3-4 दिन हम लोगों को बचा हुआ है, तो परेशानी तो थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन देखें कैसे हम लोग इसको करते हैं। इसलिए मुझे और आप आए, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है, खास करके क्योंकि आप जुझारू नेता लगते हैं, अंदर से लगता है कि आप जुझारू नेता है और इसको आप करेंगे जरूर, तो इसलिए आगे आज हमारे इसको आया है तो जाना ही होगा और अब रुक के रह भी नहीं सकते हैं, जाना निश्चित है। तो 28 को जाए या इस महीने का हम दोनों ही चले जाएंगे, तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन का है या आपको संबंधन का है, इन चीज़ों को आप लोग देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सिंडिकेट को भी मुझे करना होगा, सारी चीज़ें हम लोग कर भी लेंगे, तो करना आप ही को है, बाद में कोई राजनीति नहीं हो, क्योंकि हम लोग अपना मेहनत सब बेकार चलाए और कोशिश करेंगे आप लोग जो निर्णय करके रहेंगे लागू हो। जी 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 जी, निर्णय तो हम लोग वही करेंगे जो निर्णय आपका वो सामने हो वो चुका है, आप लोग करके जाएंगे जी जी उसको लागू करवाएंगे। करने के लिए हम लोग को करना ही करें। हम मुझे दुष्यंत मेरे साथ जानते हैं, साहित्य आदमी हैं, वो बराबर बहुत सारी चीज़ें लिखा करते थे और खास करके उनका जो पंक्तियाँ होती थी काफ़ी उत्साह वर्धन होता था, उसका हुआ फिर आपके हरिजिंदर सिंह राष्ट्रीय कवि जी के द्वारा, तो अभी 2 पंक्ति हम पहले भी वहाँ बोल चुके हो गई, पत्थर की चाहिए। अब कुछ पंक्ति हम आप लोगों के सामने उसके बाद वाला रखना चाहते हैं, वह क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट वो पहलू है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, हम लोगों ने एक कोशिश कर दिया कि दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी यार, लेकिन आप सभी को पुनः हम लोग आभार प्रकट करते हैं आप लोगों के लिए, और हम समझते हैं कि भूल चूक लेनी देनी जो भी है उसे आप लोग माफ करेंगे। मैं नमस्कार के साथ आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ और हम लोगों के बीच में अगर कोई गलतियाँ हुई हो, आशीर्वाद के साथ गलतियाँ सबसे बड़ी बात है, इतनी समय हो रही है, पता नहीं चलता है कि समय हो रही है, मन नहीं करता आपको खुद बंद हो जाए। चलिए ये आपका प्यार है, हम लोग आदर करते हैं इसको। पहले इतना हृदय भाव नहीं समझते, मसाली है ये, मन नहीं करता अच्छा लगता था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।